चाचा नेहरू को आज याद किया गया। चाचा नेहरू का 14 नवंबर पहला दिन था। 14 नवंबर को चाचा नेहरू जो वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके आज के दिन के फौत होने पर आज के दिन को उनके साथ ताबीर भी किया जाता है। दुनिया भर में बच्चों का जो दिन होता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में 14 नवंबर को आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के फौत होने के साथ इससे मुंसलिक करके आज के दिन पे बच्चों के दिन के तौर पे भी मनाया जाता है। और आज के दिन के हवाले पर हर बच्चे के लिए हर हक के मौजू का इंतखाब भी किया गया था। जम्मू कश्मीर में भी पिछले कई सालों से बच्चों के हवाले से खबरें तो आ रही हैं, लेकिन अक्सर बच्चों के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। खासतौर पे बच्चों की नफसियाती बीमारियों में बड़ा इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर में बच्चों से बेगार लिया जाता है, इसके अक्सर मिसालें हमारे सामने रहती हैं। हमारे स्कूलों में बच्चों को सही तालीम भी आज भी नहीं मिल सकती है। आज भी हमारे स्कूलों में बच्चों के तय से जो खबरें आती हैं वो सेहत अफजा नहीं होती हैं। आज भी हमारी सड़कों पे बच्चे भीख मांगते फिरते रहते हैं और आज भी हमारे बड़ों के घरों में बच्चे चाइल्ड लेबर का ना सही, लेकिन घर में जो काम होता है डोमेस्टिक हेल्प जिसे अंग्रेजी नाम दिया गया है, उसके तौर पर उनसे चाइल्ड लेबर कराई जाती है। आज भी हमारे बच्चे अक्सर स्कूलों में नहीं जा पाते। अक्सर इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत से वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं रखते हैं। हम अपने बच्चों को आज अगर स्कूल नहीं भेजेंगे तो कल हमारा मुस्तकबिल शायद महदूद हो जाएगा। क्या कुछ रहा आज चाइल्ड डे के हवाले से तकरीबात और क्या सूरत हाल है, फैसल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फैसल आज इस पूरी न्यूज को ट्रैक कर रहे थे और फैसल से हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया फैसल ज्वाइन करने के लिए। फैसल जरा बताइए हमें क्या कुछ सूरत हाल है हमारे बच्चों के हवाले से। शहर में सड़कों पे आपको भीख मांगने वाला बच्चा मिलेगा, घरों में बड़े लोगों के घरों में आपको डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे बच्चा मिलेगा। हमारे जो इदारे हैं अक्सर वो खामोश दिखाई देते हैं और हमारी यतीम खानों का हाल, जहां बच्चे ही ज्यादा हैं वहां का हाल भी सब जानते हैं। तो आज के दिन पे क्या बता रही है इंतजामिया, क्या बता रहे हैं लोग? देखिए संजय, जहाँ तक आज के दिन की बात करें तो आज के दिन मनाया जाता है, कुछ अहम पॉइंटों को रिलीज किया जाता है बच्चे के हवाले से, लेकिन ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या वो पॉइंट्स ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बात की जा रही है कि हमारी कोशिश जो रहती है आज के दिन के हवाले से कि जो अगर कोई बच्चा हजारत काम में मुलव्वस है, खासकर कंस्ट्रक्शन काम में मुलव्वस है कोई बच्चा, तो उसको वहां से निकाला जाए, उसको वहां से कोशिश उसको वहां से बाहर निकालने की। लेकिन जब हम आज भी देखते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग की आप देखिए वहां पे छोटे बच्चे वो मजदूरी करते हैं। यहाँ की सिग्नल देखिए, यहाँ की जरूरत है, जैसे आप हर एक जगह कोई ना कोई छोटा सा बच्चा कुछ ना कुछ काम करता हो जरूर नजर आएगा, चाहे वो उसके हाथ में कुछ हो, सफाई गाड़ियों की साफ सफाई करता है, पेन बेचता है, बीज मांगता है। यानी जिस मकसद से मनाया जाता है वो मकसद पूरा नहीं होते। अब सरकार के पास तीन तरह पर इंस्टीट्यूशन है इस चीज को देखने के लिए, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, CWSC हो, ICPS हो या बाकी इदारे हैं या एनजीओ सरकार की तरफ से हायर की गई है इस चीज को रोकने के लिए, उनका भी इतना ज्यादा रोल सामने नहीं आ रहा है। हालांकि CWSC की तरफ से ड्राइव की जा रही है, बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है, ताकि रेस्क्यू तो होता है, लेकिन रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी की होनी चाहिए थी, जो इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए थी, वो रिहेबिलिटेशन कहीं से है ही नहीं। क्योंकि अगर किसी बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है, उस बच्चे को यहाँ से उठा के किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाता है, लेकिन ये समझ नहीं आता है किसी को कि बच्चों को रखिए कहाँ से। अगर ये बच्चा मजदूरी करता है, अगर ये बच्चा भीख मांगता है, तो क्या वजह है भीख मांगता है, उस वजह का कोई इलाज नहीं है यहाँ पे। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 5 मिनट के लिए उसके घर में कोई घर में कोई मसला है, गरीबी है, तो वो उस गरीबी की वजह से वो बाल मजदूरी करता है या खासा काम करता है। लेकिन सरकार जो पॉलिसी। फैसल, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो जरा सुनिएगा फैसल। हमारे सोशल वेलफेयर एक महकमा है जिसकी जिम्मेदारी है इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए, उसके साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन है, चाइल्ड वेलफेयर है, बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग उस पर बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। क्या उन इदारों को जो लोगों की ज़कात पे चलते हैं, ये सोशल वेलफेयर जो महकमा है, ये इनके लिए ज़कात दी जाती है, इस महकमे को ये ज़कात के पैसे सही तौर पे ये महकमा इस्तेमाल करता है?
बिल्कुल सही नुक्ता आपने उबारा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है या आईसीपीएस की आपने बात की वो इसके लिए बना हुआ है, तो उनकी तरफ से भी कोई उतना मुस्बत हम कह सकते हैं कार्रवाई वो भी नहीं करती है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि सोशल वेलफेयर के अंडर 2-3 ऐसी विंग्स है चाइल्ड वेलफेयर को लेकर, वो जो काम करते हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन तो करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, लेकिन उन बच्चों को फिर रिहेबिलिटेट कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे हमारे अडॉप्शन हमारे सेंटर्स है होम्स है हमारे यहाँ पे, लेकिन उन होम्स में वो बच्चे नहीं रह पाते। एक दिन उनको वहां पे लेके जाते, दूसरे दिन वो वापस उसी सिग्नल पे आपको बच्चे मिलेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम का अजाला नहीं होता है। जिस प्रॉब्लम की वजह से वो सड़क पे आते हैं उस प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है। तो नतीजा ये है कि जो सारे ये दावे हैं आज चिल्ड्रंस डे के हवाले से किए जा रहे हैं, ये सारे एक और सवाल, मुख्तसर एक और सवाल फैसल, आज कई तकरीबात पे बड़े भाषण दिए गए बच्चों के हवाले से, लेकिन उन्हें भाषण करने वालों के अगर घरों में देखा जाए तो वहां पे बच्चे से ही डोमेस्टिक हल बनाया गया। किसी गरीब का बच्चा लाया गया है, उसको बताया जाता है कि बस हमारे घर में थोड़ा सा रोटी वोटी बाजार से लाएगा, बाकी इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। अपना पढ़ाना कहाँ होता है? तो वो लोग क्या बता रहे थे, क्या उनका जमीर का ही इसकी तरफ तवज्जो देता है कि उनके घर में क्या हो रहा है? देखिए, यही वजह है ना, ये एक तो सरकार की भी नाक्स पॉलिसी इसके हवाले से है कि कोई मुस्बत इनिशिएटिव उनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरह से लोगों का भी अब कहीं ना कहीं जमीर जो है वो इस चीज की उनको इजाजत देता है कि वो किसी भी बच्चे को लाते, छोटे बच्चे को, उसको अपने घर का सारा काम कराते, उसको खाना खिलाते, उनको लगता है कि हमने सब कुछ किया है। लेकिन जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है तो ये तो उसका मकसद तो ये है ना, ये बच्चों को एक ऑनर दिया जाए, उनको उन कामों से बाहर निकाला जाए वो क्यों जो उनकी सेहत के मुताबिक नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें दिया गया है कि राइट टू फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो दोनों पॉइंट्स की यहाँ पे वायलेशन होती है। एक तो क्वालिटी एजुकेशन भी उन बच्चों को नहीं मिलती, और उसके साथ साथ जो दावा हमारा है कि आज के दिन के हवाले से हम बच्चों को हजार काम से बाहर निकालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने पूरी तफसील बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, हमारे साथ फैसल ने ज्वाइन किया हुआ था, हमारे साथी फैसल श्रीनगर के सिचुएशन कश्मीर की, और आज बहुत से लोग तकारीर करे थे, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घर अगर जाना कभी आपका हुआ तो आपको जो सुबह चाय पिलाएगा घर में, उनका डोमेस्टिक हेल्प होगा। नाम तो उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प उसका दिया होगा, लेकिन वो किसी गरीब का अंडरएज बच्चा होगा, और उस बच्चे को इन्होंने सरकारी स्कूल में दर्ज तो किया होगा, लेकिन वो कभी उस सरकारी स्कूल नहीं गया होगा। कभी शाम को कभी एक पेज उसे लिखवा दिया तो लिखवा दिया, पढ़ाई उसकी इतनी होती है कि मैडम जी कभी खुश हुई तो शाम को से, अदरवाइज मैडम जी उस बच्चे से जिस तरह से बिहेव करती है, खुदा बचाए, ऊपर वाला बचाए, वो किस तरह का बिहेव होता है। और वो बच्चे मजबूरी में, वो वालिदैन शायद मजबूरी में ही अपने बच्चों को इन घरों में छोड़ने की इजाज़त देते हैं, और हमारे इंतज़ामिया जो है वो तमाशा देख रही है। हमारा चाइल्ड वेलफेयर का जो है उन घरों पे कभी हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि वो वीवीआईपी हैं, वीवीआईपी कल्चर के लोग हैं। उन पे कभी छापा डाले तो पता चले कि साहब के घर में जो डोमेस्टिक हेल्प है वो अंडर एज है, वो किसी का बच्चा है, और मजदूरी उससे कराई जाती है, अब नाम उसका बदला गया है। चलिए, एक मुद्दा और अब दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं, गांव की ओर, बैक टू विलेज। ये पार्ट 5, और इसी पार्ट 5 के दौरान तकरीबात वादी कश्मीर से लेकर जम्मू में हर जगह पे देखी जा रही है। और अगली ये तस्वीर है, ये बुलबुल नौगाम अनंतनाग की है, और यहाँ पे आज बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, और यहाँ आने वाले अफसरान के सामने इलाके की सूरत ख्याल रखी गई। इलाके के लोगों ने बताया कि उन्हें राहत तो मिली इससे, लेकिन और भी बड़े मसाइल है। इलाके के मसाइल पर गुफ्त शनीद हुई, और इसी गुफ्त शनीद के दौरान मामलात को सुलझाने की बात भी की गई। हर गांव में, हर सेंटर में गए हम, हर घर गए हम, जहाँ पे प्रॉब्लम थी, कोई काम था, कोई इंडिविजुअल जो जहाँ पे था वो हम नहीं, एक्चुअली जो पब्लिक का जो डिमांड, मेन डिमांड जो थी वो हल हो गई। जैसे पीएचई का मसला था, बिजली का मसला था, खासकर रोड का मसला था, वो हल हो गई इस B2E5 में, B2E4, B2E3 में। तो यही लोग खुश है इस पर कि एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा कदम है कि B2 बैक टू विलेज के साथ साथ आपको बताते चलें कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान कई मामला उठाए जा रहे हैं। बिजली का मुद्दा हर जगह पे उठाया जाता है। वहीं जहां एक तरफ बिजली का मुद्दा बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान तो उठाया जा रहा है, वहीं डांगरपुरा, वाथुरा, चाडूरा में मुकामी लोगों ने आज शाहरा को ही बंद कर दिया और महकमे बिजली के खिलाफ नारेबाजी की।
यहाँ नारेबाजी करने वालों का कहना था उनके इलाके में 20 दिन पहले बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुआ, उसको ठीक कराने के लिए महकमे के वर्कशॉप तो पहुंचाया गया। ट्रांसफार्मर बताया जाता है कि ठीक तो हो गया, लाया भी गया, लेकिन उसको दोबारा इंस्टॉल नहीं किया गया है। और यहाँ पे इस मामले को लेकर लोगों ने मुजाहरा किया, शाहरा को बंद किया। ये लोगों की बात, और यही बात हमारे नुमाइंदे जाहिद अहमद ने इलाके में चाडूरक में पीडीडी के जो AEE हैं बशीर अहमद उनसे उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा कि आज शाम तक ट्रांसफार्मर को लगाया जाएगा। ये अलमिया है कि जब तक न मुजाहरा हो, जब तक न लोग सड़कों पे लोगों को परेशान करें, ट्रैफिक जैम करें, तब तक महकमा हरकत में नहीं आता है। महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो AEE कहते हैं आज शाम को लगाया जाएगा। ये कल भी लगाया जा सकता था, क्योंकि कई दिनों से लाया गया है। इसकी बिजली के तार लगाने थे, वो बिजली के तार नहीं लगाए गए हैं। और उसके बाद जब लोगों ने मुजाहरा किया तो बताया जाता है कि आज शाम को लगाया जाएगा। सुनिएगा जरा। डिस्ट्रिक्ट बडगाम गो बराबर ट्रांसफार्मर मगर गौरत दिमो वापस अगर प्राइवेट शेयर करू तुम कोशिश हेल्प करो क्या वनकन गवर्नमेंट कहें मगर तुम तवज्जो रोजान डांगरपुर बखपुर ये गो रेत पावर काल सुबन वोनुक काल अनोनी घरस मज बुजुर्ग खोर कह वजू तो बराबर बडगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय की जिम्मेदारी है कि हुकाम को, वहां के अहदेदारों को जरा ये पूछ तो लें कि बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया क्यों नहीं जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो लगाया क्यों नहीं जा रहा है। ये आज क्यों लगाया जा सकता है, जब तक ना लोग सड़क पर निकले तब तक क्यों खुद से काम नहीं कर सकते अहदेदार। और आपको नाज़रीन बताते चलें बडगाम की बिजली का हाल, तो बडगाम के सबदन से ओमपोरा तक के अंदरूनी सड़क का हाल भी आपको दिखाते चलें। सड़क खस्ता हालत में हो चुकी है। कामी लोग कहते हैं कि मैगडम न बिछाने की वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये सड़क जो है ये रेलवे स्टेशन के साथ साथ है, और रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में जहां टूरिस्ट भी आता है, जहां बाहर से भी, जम्मू से भी लोग आते हैं, सबसे पहले वहां पहुंचते हैं, वहां का ये हाल है, तो अंदरूनी हाल क्या होगा। मसला हमारा ये है कि ये जो रोड आ रहा है ये सबदन से आ रहा है। रेलवे का जो दीवार है उसके साइड में एक रोड आ रहा है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी ख़राब है। पिछले कई सालों से हमने हुकाम से इस बारे में बात की। ये कनेक्ट करता है हमें, यहाँ से श्रीनगर भी कनेक्ट हो जाता है, बेमना कनेक्ट हो जाता है, और बीरवा नस्लापोरा हम कनेक्ट हो जाते हैं इस रास्ते से। लेकिन कहीं बार हुकाम के पास जाने के बाद भी इसमें कोई मैगडमाइजेशन। चलिए, शाहरा और शाहरा से हमारा फ्रूट भी जाता है, लेकिन फ्रूट को लेकर कश्मीर का ताजिर परेशान है। पिछले 36 घंटों के दौरान ईरानी सेब की खबर आने के बाद कश्मीर का ताजिर जो है काफ़ी परेशान दिख रहा है, और बता रहा है कि पिछले साल कुछ हालात की वजह से मार पड़ी थी, कुछ सड़क की वजह से मार पड़ी थी। अब की बार उम्मीद अच्छी हो गई थी, अच्छा रेट मिल रहा था, लेकिन बैनुल-अक़वामी ट्रेड बिजनेस में कहीं न कहीं कुछ मामला थे, और उन्हीं मामला के पस मंज़र जो ईरानी सेब ख़ासतौर पे जो नेपाल के रास्ते इंपोर्ट किया जा रहा है, उसकी वजह से कश्मीर के सेब को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बदकिस्मती से हमारे साथ जो ये सलूक किया जा रहा है बैरूनी ममालिक से, उन मुल्कों से, ईरान से, अफगानिस्तान से, वाशिंगटन से, यहाँ मेवा लाया जा रहा है, हमारा सेब लाया जा रहा है, ताकि इस इंडस्ट्री जो इसे पहले ही उसने अपना सांस जो है तोड़ डाला है, क्योंकि कोविड की वजह से या यहाँ जो ओले पड़े हैं या क्लाइमेट की वजह से या नेशनल हाईवे की वजह से हमारे ग्रोवर पहले ही नुकसान में थे। हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ। चलिए, सेब की बात, लेकिन हमारी शाहरा की सड़कों की बात, और सड़कों के हवाले से आप जानते हैं कि अगर आदमी खुद करे तो बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ कश्मीर में बहुत सी जगहों पे लोग खुद आ चुके हैं, और श्रीनगर के पालपोरा की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। और पालपोरा टू नूरबाग की जो सड़क है, सरकार ने कुछ नहीं किया तो मुकामी लोग खुद सामने आए, और गुलाम नबी भट्ट जो इलाके की मौजूद शख्सियतें, इनने खुद आकर इस शाहरा पर अपनी जेब से रकूमात खर्च करने की ठान ली। और यूं जब ठान ली जाती है तो कुछ भी किया जा सकता है, और यूं काम शुरू हो चुका है शाहरा पर
डोजर अपना लाया गया है, इलाके के लोग भी मदद कर रहे हैं और डोजर लाने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं उम्मीद की किरण जागी है, खिदमत खालक है और जब तक ना खुद किया जाए तब तक कुछ होता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आज अच्छी उम्मीद अफजा खबर यही है कि इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपनी जेब से रकूमात खर्च करके इलाके की सड़क को ठीक करने की जो शुरुआत की, शायद कोई से सीख भी किसी को मिले। चलिए, अपनी मदद आप करो प्रोग्राम के तहत पालपोरा की सड़क ठीक करने का जज्बा। लेकिन इसके साथ ही बताएं, दोपहर 2:30 बजे का खबरनामा यहीं पे अख्ताम पजीर हुआ चाहता है। जम्मू से हमारा खास बुलेटिन आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़िए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।